सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके कैरी केस की। इसका कैरी केस जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही हैवी ड्यूटी कैरी केस है। ये मकीता की इस पर ब्रांडिंग हो रखी है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लैक और ब्लू और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन है। ये इसकी लैचेस बड़ी जबरदस्त है। इससे भी आपको कंपनी की क्वालिटी का अंदाजा हो जाता है कि जो मकीता कंपनी है वो इतनी जबरदस्त वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। चलिए अब हम इस कैरी केस को ओपन करते हैं और देखते हैं हमें क्या प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आया। सबसे पहले तो कैरी केस से हमें ये 2 बैटरीज मिलती हैं। ये एंगल ग्राइंडर का हैंडल है। इस पर भी मकीता की ब्रांडिंग है, रबर ग्रिप है, व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन में ये हैंडल है। ये है सेफ्टी कवर एंगल ग्राइंडर का। ये जस्ट लाइक दिस, इस तरह से ये लॉक और अनलॉक हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये सेफ्टी कवर है। इस पर पाउडर कोटिंग हुई है। ये है हमारी मशीन एंगल ग्राइंडर मकीता का। कॉर्डलेस एंगल ग्राइंडर 4 इंची डायमीटर का। इसके बारे में बाद में पूरे डिटेल से बात करेंगे। ये है चार्जर। एक चार्जर हमें बॉक्स में से मिलता है। एक ये स्पैनर डिस्क को लूज और टाइट करने के लिए, और हमें ये एक डिस्क इसके साथ मिलती है। और इस बॉक्स में कुछ नहीं है। और ये एक है इसका यूजर मैनुअल और गारंटी वारंटी कार्ड इसी के बीच में है। अगर आप मेरी वीडियो को पूरी तरह से देखोगे, स्किप नहीं करोगे, तो आपको इस यूजर मैनुअल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस कैरी केस के इनसाइड भी देख सकते हैं, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। ऐसा नहीं है कि ये जो इन्होंने मटेरियल यूज किया है ये बहुत चीप सा मटेरियल है, बहुत ही हैवी ड्यूटी है। एवरीथिंग के लिए यहाँ पर ये स्पॉट्स बने हुए हैं, ग्रूव्स बनी हुई हैं। यहाँ पर जो चीज है बड़ी ही आसानी से, बड़े प्रॉपर वे से इसमें फिट हो जाती है। चलिए इसे साइड में करते हैं और एंगल ग्राइंडर को दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको मकीता कंपनी के बारे में दे दूं। ये मकीता कंपनी 1916 से इस्टेब्लिश्ड है। ये जापान की कंपनी है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी टूल्स बनाती है। इनके टूल्स की जो क्वालिटी है बहुत जबरदस्त होती है और ये वर्ल्ड की नंबर 1 टूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके मैं ऑलरेडी ये टूल्स यूज कर रहा हूँ। ऐसे ये सर्कुलर सा है, डबल बैटरी, इसमें डबल बैटरी लगी। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में इस टूल को देखा हुआ है। इसी तरह मेरे पास ये भी एक मकीता की नेल गन है, मकीता का नेलर है, इसे भी मैं यूज कर रहा हूँ। ये भी बैटरी पावर्ड है। सेम बैटरी, ये जो बैटरी है इसमें भी सेम बैटरी लगती है। इसी तरह इसके साथ मेरे पास ये एक डबल बैटरी चार्जर है। फास्ट चार्जर है। जो दोनों बैटरीज को बड़ा फास्ट चार्ज कर देता है। ये टूल मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ। अब जो टूल मैंने मंगवाया है ये है
ये वाला कॉर्डलेस एंगल ग्राइंडर। सो ये मेरे को दिल्ली से इंपोर्ट हुआ है। सो चंडीगढ़ में इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर है मकीता का, जो ओवरऑल चंडीगढ़ और पंजाब में टूल्स सप्लाई करता है। सो उन्होंने मुझे ये डायरेक्टली मेरे एड्रेस पर, दिल्ली से सीधा मेरे एड्रेस पर उन्होंने इंपोर्ट किया है। सो वीडियो में बने रहिए। सो आगे चलकर इसकी मैं आपको कॉस्ट भी बताऊंगा कि ये मुझे कितने का पड़ा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो टूल की बिल्ड क्वालिटी है, सो वो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है। कलर कॉम्बिनेशन आप, मैंने पहले ही बोल दिया है, ब्लू, ब्लैक और ये सिल्वर। ये पोर्शन इसका मेटल का है। सो ये प्लास्टिक है, ये रबर है। तो इसकी जो मोटर है वो आप देख पा रहे हैं कि ब्रशलेस मोटर है। सो इसमें ब्रशलेस मोटर है। सो ये इसकी ऑन ऑफ स्विच है। ये स्पिंडल लॉक है। सो स्पिंडल लॉक जब हमने यहाँ डिस्क लगानी है तो इस लॉक को दबाकर हम डिस्क को टाइट और लूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसका जो हैंडल हमें मिला है, वो हैंडल इसके साथ ऐसे यहाँ इस होल में जो हैंडल है वो लग जाएगा इस तरह। सो अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो ये हैंडल जो है लेफ्ट साइड लगेगा। सो अगर आप राइट हैंड से वर्क करते हो, आपको जो जिस हैंड से कन्वीनियंट है, सो उसी तरफ ये जो है हैंडल लग जाएगा। तो ऐसा सभी एंगल ग्राइंडर्स में होता है। सो आप बात करते हैं कि इस ग्राइंडर का जो मॉडल नंबर है, सो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो इसका जो मॉडल नंबर है DGA 411। सो ये 18 वोल्ट का कॉर्डलेस एंगल ग्राइंडर है। सो इसके जो आरपीएम है, मैक्सिमम आरपीएम है 8500 पर मिनट है। सो इसमें जो डिस्क लगेगी उसका जो डायमीटर होगा वो 100 mm होगा। सो बेसिकली ये जो कंपनी जापान की है, मगर ये जो यूनिट है ये मुझे मेड इन चाइना है। सो ये इंडिया के साथ जो नजदीक कंट्री लगता है इंडिया के पास, चाइना। सो चाइना में मकीता का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इंडिया में कोई मकीता का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। सो इसलिए ये जो टूल्स हैं सो मेड इन चाइना है। सो ये मेड इन जापान नहीं है, कंपनी जापान की है, मगर ये टूल जो है मेड इन चाइना है। सो दोस्तों ये मशीन वेरिएबल स्पीड में आती है। सो आप देख सकते हैं। सो इसके जो स्पीड के मोड हैं वो अप टू 5 तक। सो यहाँ तक ये 1 से लेकर 5 तक जो इसकी स्पीड है वो ज्यादा और कम हो जाती है। सो नंबर 1 पर जो इसके आरपीएम रहेंगे वो आप देख सकते हैं। सो नंबर 1 पर जो इसकी स्पीड रहेगी वो रहेगी 3000 आरपीएम। नंबर 2 पर 4500 आरपीएम और देन नंबर 3 पर जो इसके आरपीएम है 6000। देन 4 नंबर पर इसके जो आरपीएम है वो है 7500 और मैक्सिमम इसके जो आरपीएम है वो है 8500 आरपीएम इसके हैं। सो यहाँ पर इन्होंने ये वेंटिलेशन दी है। सो यहाँ से जो मोटर को एयर मिलती है, सो मोटर जो है वो गर्म नहीं होती। सो यहाँ पर भी इसका जो बैटरी का इंडिकेशन आता है। सो इसमें मुझे लगता है कि जो इसकी एलईडी लाइट है वो इसमें नहीं है। सो एलईडी लाइट इसमें नहीं है। सो चलिए सबसे पहले हम इसमें सेफ्टी गार्ड लगाते हैं। सो सेफ्टी गार्ड में आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये
एक थोड़ा सा इसमें जो एक ऊपर को उभरा हुआ हिस्सा है, सो यहाँ भी इसमें थोड़ा ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। सो ये सेफ्टी गार्ड कुछ इस तरह से ऐसे इसमें इंसर्ट होगा। सो ऐसे इंसर्ट होने के बाद इसको हम इस तरह से रोटेट करेंगे और रोटेट करके ये यहाँ पर आकर रुक जाएगा और इसे हम ऐसे इस तरह से ऐसे लॉक कर देंगे। सो ये सेफ्टी गार्ड हमारा लग चुका है। सो इस तरह से हम इसको राइट हैंड से ऐसे ऑपरेट करेंगे। सो यहाँ डिस्क आ जाएगी, डिस्क आगे सो यहाँ से जो ये प्रोटेक्शन हमें मिलेगी। सो चलिए अब इसमें हम जो है डिस्क लगाते हैं, मगर उससे पहले हमें इसकी जो बैटरी है वो नहीं लगानी है। सो बैटरी निकाल लेनी है। ये सेफ्टी कवर लगाने से पहले और डिस्क लगाने से पहले हमने ये बैटरी निकाल लेनी है। सो डिस्क लगाने के लिए हमें इस नट को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर हमने जो है डिस्क लगा देनी है। सो ये जो नीचे वाला वॉशर है ये इस तरह से आएगा, इस तरह से। ये इसमें यहाँ ग्रुप्स बनी हुई हैं। सो वो ग्रुप्स इन टंग्स में ऐसे फंस जाएंगी और इसको हमें इस तरह से लगाना है। सो ये वाला जो है ये नीचे आएगा। सो इसके ऊपर इस तरह से ये डिस्क लगानी है और बाद में इसको इस तरह से हमने कस देना है। तो ये नट जो है हम ऊपर से कस देंगे। सो ये नट लगाने के बाद हम इस स्पैनर से इसको इस तरह से कस देंगे। सो हमें ये जो इसका स्पिंडल लॉक है ये वाला स्पिंडल लॉक दबाकर हमें इस नट को टाइट कर देंगे। सो अगर हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना, वैसे तो इसको ऐसे अगर हाथ से भी टाइट कर देंगे तो भी ये कहीं नहीं जाएगा, ये लूज नहीं होगा, खुलेगा नहीं, ये खुलता नहीं है। खुलेगा इसलिए नहीं क्योंकि जो इसके आरपीएम है उनकी जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, मगर ये टाइट जो होता है वो क्लॉकवाइज टाइट होता है। सो अब हम इसका हैंडल लगाएंगे। सो हैंडल आपके हैंड के अकॉर्डिंग, सो जो अगर आप लेफ्ट हैंडेड है राइट हैंडेड है उसी तरह से आपने ये हैंडल लगा लेना है। सो मैं इसे इस तरह से लेफ्ट साइड लगा रहा हूँ। सो ये हैंडल जो है ये सेफ्टी कवर लगाने के बाद लगाना है। अगर हमने हैंडल पहले ही लगा लिया तो फिर ये सेफ्टी कवर का ये जो लॉक आप देख रहे हैं, सो ये इसमें लगता है, फिर अच्छी तरह से जो सेफ्टी कवर है वो नहीं लगता। सो अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे बैटरी। सो बैटरी इंसर्ट करने से पहले हमने चेक कर लेना है तो अगर इसकी जो स्विच है, ये जो ऑन ऑफ स्विच है, सो ये कहीं लॉक तो नहीं है। तो इस तरीके से ये बैटरी इसमें ऐसे इंसर्ट हो जाएगी। सो बैटरी की फिटिंग से ये पता चल जाता है कि कंपनी के क्या स्टैंडर्ड कितना है कंपनी का। सो बैटरी के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी डिटेल में दे दूं। सो ये बैटरी जो है 18 वोल्ट की है। सो 5.0 AH इसकी कैपेसिटी है, लिथियम आयन बैटरी है। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लॉकिंग मैकेनिज्म है। सो वेरी हैवी ड्यूटी ये बैटरी है। सो यहाँ से बैटरी की हमें चार्जिंग का पता चलता है कि बैटरी कितनी चार्ज है। सो अभी इसकी 4 लाइट्स ऑन हो रही हैं, इट मीन्स जो बैटरी है वो फुली चार्ज है। सो दोस्तों अब जो मेरी मशीन है वो वर्क करने के लिए तैयार है। सो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से अपराइट पोजीशन में भी ऐसे हम इसे रख सकते हैं, ऐसे मशीन खड़ी हो जाती है।
ऐसा नहीं है कि इस तरह से ऐसे गिर जाएगी। वैसे तो हम इसे ज्यादातर इस तरह से रखते हैं, मगर ये अपराइट पोजीशन में भी हम ऐसे रख सकते हैं। बरसा जो सेफेस्ट वे है वो तो ऐसे ही हमें इसे रखना चाहिए। अगर कहीं ऊंचाई से गिर जाए तो मशीन वो डैमेज हो सकती है। सो मशीन की टेस्टिंग से पहले तो मैं इसके जो ये चार्जर है, सो इसकी भी आपको स्पेसिफिकेशन बता दूंगा। सो चार्जर भी हम देख लेंगे। तो अभी चार्जर को मैंने प्लग इन कर दिया है और आप देख रहे हैं इसमें जो ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक हो रही है। सो इट मीन्स जो चार्जर है ये इट्स रेडी फॉर चार्जिंग। सो ये बैटरी चार्ज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें हम बैटरी लगाकर देखते हैं कि ये जो कौन सा इंडिकेशन हमें मिलता है। सो यहाँ से इस तरफ से बैटरी जो है इंसर्ट होगी। सो ये बैटरी इंसर्ट होगी तो आप देख पा रहे हैं कि जो रेड बटन है वो चालू हो गया और इसमें से इसकी जो म्यूजिकल साउंड है वो इसने प्रोड्यूस की है। सो अब ये बैटरी जो है रेड बटन मीन्स ये बैटरी चार्ज हो रही है। सो अब रेड बटन बंद हो गया और ग्रीन बटन कंटिन्यूसली जल रहा है। सो इट मीन जो बैटरी है वो फुली चार्ज है और इसके साथ ये म्यूजिकल साउंड वो हमें सुनाई दे रही है। सो अगर बैटरी में कोई फॉल्ट होगा, टेम्परेचर का फॉल्ट होगा, तो भी ये जो रेड इंडिकेशन है वो भी जलेगा। ठीक है। सो इसके चार्जर का एक इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बताता हूँ। सो जब हम इसमें ये बैटरी इंसर्ट करते हैं तो इसमें से जो म्यूजिकल साउंड है वो आती है। तो हमने ये बैटरी इंसर्ट कर दी और एक बार निकाल कर दूसरी बार इंसर्ट कर दी। ये देखिए, जब हम एक बार निकाल कर बैटरी को दूसरी बार इंसर्ट करेंगे तो इसकी जो म्यूजिकल साउंड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इस तरह से अब हमें ये देखिए, ये जो म्यूजिकल साउंड है वो चेंज हो गई। इस तरह से इसको निकाल कर ऐसे वंस अगेन निकाल दी तो फिर इसकी जो म्यूजिकल साउंड है वो शॉर्ट होगी, चेंज होगी। ये देखिए, अब म्यूजिकल साउंड जो है और चेंज होगी। तो अब जब बैटरी फुल चार्ज शो करेगा तब वो म्यूजिकल साउंड जो है प्ले होगी। तो अब बैटरी निकाल कर फिर लगा देंगे तो वापस ये म्यूजिकल साउंड फिर चेंज होगी। तो ये फिर टाइम चेंज होगी। सब जो म्यूजिकल साउंड हैं टोटली बंद हो गए। तो वंस अगेन ये फर्स्ट साउंड होगी, ये सेकंड साउंड होगी, ये थर्ड साउंड होगी, ये फोर्थ साउंड होगी। ये काफी अच्छी साउंड है। ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा और ये अब परमानेंट रहेगी। तो बैटरी फुली चार्ज होगी फिर ये साउंड बजेगी। सो चलिए सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो सबसे पहले मैं इसे नंबर 1 पर रन करूंगा और इस मेटल शीट को मैं ग्राइंड करूंगा।
सो नंबर 1 पर भी इस पर पूरा दबाव देने पर ये मशीन कहीं शटडाउन, ऑटो शटडाउन नहीं होती, लोड नहीं लेती है। सो अब मैं इसे नंबर 2 पर, सो इसके जो आरपीएम है वो इंक्रीज करूंगा नंबर 2 पर। तो अब नंबर 3, नंबर 4, तो मशीन बहुत ज्यादा पावरफुल है। नंबर 5, सो ये मैक्सिमम ये आरपीएम है। सो अब मशीन को मैं मैक्सिमम आरपीएम पर रन करूंगा। सो बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सो कहीं से मशीन जो है वो लोड नहीं ले रही, कहीं से ऑटो शटडाउन नहीं हो रही। सो अब मैंने इस पर ये रोटरी वायर ब्रश लगाया है। सो इसे मैं मैक्सिमम स्पीड पर टेस्टिंग करूंगा और इस पर पूरा दबाव देकर चेक करूंगा कि मशीन कितना लोड लेती है। सो मशीन पर इस ब्रश पर मैंने पूरा दबाव दे दिया था। हालांकि ये वाइब्रेट ब्रश जो है बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है। सो आपने देखा कि दबा देने से ये इसकी वायर्स हैं वो ऐसे इस तरह से फूल गई, मगर मशीन को कोई किसी किस्म का फर्क नहीं है। बिल्कुल कोई ऑटो शटडाउन नहीं है, कोई ओवरलोड शटडाउन नहीं है। सो वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस मशीन का है। सो अब मैं इस स्टील पाइप को जो काफी हार्ड है, सो इसके साथ मैं इसकी कटिंग करके देखता हूं। जस्ट विद इन 2 सेकेंड्स से इसने इस स्टील पाइप को काट दिया। हालांकि ये स्टील जो है वो एमएस से थोड़ा हार्ड होता है। तो बड़े ही बढ़िया ऐसे मक्खन की तरह इसे इसने काट दिया। तो अब मैं ये एक मेरे पास रॉड है, तो एमएस की रॉड है ये। तो इसे मैं इसके साथ काट के आपको बताता हूं। सो इसे भी मात्र 5-10 सेकंड में इतने मोटे सरिये को इसने बड़े ही अच्छे तरीके से काट दिया। सो इट मीन्स ये जो मशीन है इट्स वेरी पावरफुल, वेरी ड्यूरेबल, वेरी लॉन्ग लास्टिंग। सो मैं इसके साथ ये एंगल एक मेरे पास पड़ी थी। सो मैं इसे काट कर आपको बताता हूँ। सो इसे भी इसने बड़े ही अच्छे तरीके से काट दिया। सो अब मैंने मशीन में ये 5 इंची सैंडिंग डिस्क बांध ली है। सो इससे हम इस लकड़ी को सैंडिंग करेंगे, क्योंकि इस डिस्क का जो डायमीटर है काफी बड़ा हो गया है, 5 इंची हो गया है। सो इससे इस मशीन का जोर ज्यादा लगेगा। सो इस पर देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मैं मशीन को नंबर 3 पर रन करूंगा पहले। किसी किस्म का लोड का साइन नहीं है। हालांकि ये मेरा ये सैंड पेपर है, ये काफी पुराना है। सो इसे मैं चेंज करके वापस फिर सैंडिंग करूंगा। सो ये मैं इस पर
6 इंचज का नया शाइनिंग डिस्क लगा रहा हूं। सब जो शाइनिंग डिस्क है बिल्कुल नई है, सो इससे जो मशीन का जोर और ज्यादा लगेगा। सो इससे देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसे है। तो आप देख सकते हैं कि इसने बड़े ही अच्छे तरीके से इसे शाइनिंग कर दी। तो अब हम बात कर लेते हैं इस मशीन के कुछ सेफ्टी फीचर्स की। तो सबसे बड़ी सेफ्टी जो इन मशीनों में होती है, जो बैटरी पावर्ड मशीन होती हैं, तो सबसे बड़ी सेफ्टी इसमें ये होती है कि इसमें जो करंट लगने का चांस है वो बिल्कुल जीरो है। कहीं से कोई वायर नहीं आ रही, वायर लीकेज नहीं है, कोई वायर अगर कट हो जाती है तो हमें करंट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर चलते चलते मशीन कहीं शॉर्ट हो गई तो उससे करंट लग सकता है और कोई हादसा हो सकता है। सो इसमें ये सेफ्टी है कि हमें करंट बिल्कुल नहीं लगेगा। दूसरा, इस मशीन में ये सेफ्टी है कि ये एंटी जर्क स्टार्ट है, एंटी किक स्टार्ट है। सो ये मशीन जब स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ा जो है जर्क लगेगा, कोई बिल्कुल ऐसे एकदम स्टार्ट नहीं होती, सॉफ्ट स्टार्ट है। सो ये भी इसका बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्ट करेंगे और मशीन ने ऐसे जर्क दे दी और हमारे हाथ से मशीन छूट गई और गिर गई, जैसा कि जो कॉर्डेड मशीन है या और ब्रांड की मशीन है उनमें होता है। तो उनमें सॉफ्ट स्टार्ट नहीं होता है, इस मशीन में सॉफ्ट स्टार्ट है। इसका एक और सेफ्टी जो फीचर है, वो वेरी इंटरेस्टिंग सेफ्टी फीचर। सो इन केस हमसे ये जो इसकी ये जो ट्रिगर है ये हमसे ऐसे लॉक रह गया। सो ये देखिए, ये ट्रिगर अभी ऑन है मगर बैटरी इसमें इंसर्ट नहीं है। सो बाई चांस हमने इसे नहीं देखा, सो ये ऑन ही है और हमने इसमें बैटरी ऐसे इंसर्ट करती तो मशीन जो है रन नहीं होगी। सो ये बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है इसका। सो अब मशीन रन नहीं होगी, हाँ रन होगी वापस, फिर हम इसको ट्रिगर को वंस अगेन पुश करेंगे तो मशीन रन नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका ट्रिगर ऑलरेडी लॉक्ड है और आपने बैटरी उसमें लगा दी तो मशीन अचानक से रन हो जाएगी और आपके हाथ से छूट जाएगी जहां आपको कहीं चोट लग जाएगी। सो ये बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है इसका। सो अब वीडियो के एंड में आपको मैं इसका जो प्राइस है वो बता देता हूँ। सो ये इस मशीन का जो MRP है वो है 57,720 रुपए, मगर मुझे ये मशीन जो है 30,890 रुपए प्लस उस पर 18% GST जो कि 5,560 रुपए बनता है। तो इसकी जो मशीन की टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ी है वो है 36,490 रुपए, 36,490 रुपीज में मेरे को ये मशीन मिली है। सो हालांकि नॉन ब्रांडेड मशीन्स जो हैं वो 3,000 में भी आ जाती है, बैटरी पावर्ड एंगर ग्राइंडर जो है 3,000 में भी आ जाती है, मगर इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा कॉस्ट है। मगर ये भी है कि ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है और ये लॉन्ग लास्टिंग है। सो इस पर वो वाली कहावत बिल्कुल पूरी सच होती है कि दादा ले पोता वरते। सो इस कंपनी के ऐसे टूल्स हैं कि दादा ले पोता वरते। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो इसे डिसलाइक करें। थैंक यू वेरी मच।